मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं CK यादव आप सबके लिए लाया हूँ नीति आयोग, जो आपका करंट अफेयर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है UGC नेट और LLB LLM के इंट्रेंस एग्ज़ाम में। और उसके साथ में बहुत से ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें नीति आयोग के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे योजनाएं में आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग जो था वह पहले स्टार्टिंग में आपका योजना आयोग था। योजना आयोग आप लोग समझते ही हो कि नीति आयोग जो था वह प्रारंभ में हमारा योजना आयोग कहलाता था और इस योजना आयोग को 15 मार्च 1950 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आपके 15 मार्च 1950 था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता में स्थापना हुई थी। और इसके प्रारंभ में सिर्फ 2 ही थीम थे, जो 2 फंक्शंस थे वह आपके थे। यह पंचवर्षीय योजना का कार्य करता था और राज्य और मंत्रालयों को वित्त आवंटित करता था। मतलब राज्य और मंत्रालय में जो भी वित्तीय कार्य होते थे वह नीति आयोग और योजना आयोग के तहत होता था। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह 2012 से 2017 के बीच लगाई गई थी। पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया था। मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका समाप्त हुआ था वह 2012 से 2017 के बीच पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई, 12वीं पंचवर्षीय योजना। कहने का तात्पर्य है कि इस समय 2017 से लेकर के 17/5/2022 तक आपकी 13वीं पंचवर्षीय योजना लगी। अर्थात 2017 से 22 तक आपकी 13वीं पंचवर्षीय योजना लगी। और उसके बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हम लोग पाते हैं कि जो अगली पंचवर्षीय योजना आई, वह जो आपकी अगली पंचवर्षीय योजना थी वह आपकी आई सन 2022 से लेकर के 2027 तक। मतलब जो आपकी अगली पंचवर्षीय योजना होगी वह 2022 से 2027 तक, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो होती है वह 5 साल तक मतलब चलती है। एक पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है। और इस तहत जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से 2027 में ख़त्म हुई, 2017 में ख़त्म हुई। और 2017 से 2022 तक आपकी 13वीं पंचवर्षीय योजना चली। तो इस समय जो 2022 से 2027 के बीच में चलेगी वह आपकी 14वीं पंचवर्षीय योजना होगी, 14th पंचवर्षीय योजना, जो हर 5 साल पर लागू किया जाता है। आगे देखते हैं पंचवर्षीय योजना की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यह जो है नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कह सकते हैं, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। और अगला है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को 15 वर्षों के लिए, मतलब प्रारंभिक 15 वर्षों के लिए की गई है। मतलब यह जो आपका नीति आयोग है यह 1 जनवरी 2015 को 15 वर्षों के लिए स्थापित की गई है, नीति आयोग। और यह जो नीति आयोग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। भारत सरकार की सोचने और समझने की एक प्रमुख क्षमता है। और आगे हम लोग देखते हैं आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, कि आयोग प्राथमिक में क्या क्या कार्य करेगा। तो आयोग का प्राथमिक कार्य है समाज व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के लिए हित में हो। मतलब इसका जो प्राथमिक कार्य है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, कि कभी कभी प्राथमिक कार्य पूछ लेता है कि समाज व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना और ऐसी योजना का निर्माण करना जो लोगों के हित में हो, यह कार्य नीति आयोग का होता है। अगला है, इसके 2 हब्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। पहला है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशंस हब। इनोवेशंस हब और नॉलेज टीम इंडिया हब, इसके 2 हब्स होते हैं नीति आयोग के। जैसे कि हम कर सकते हैं टीम इंडिया हब में राज्यों और केंद्र के अध्यक्ष समन्वय स्थापन करना। मतलब राज्य और केंद्र का जो संचालन है, जो कार्य है, वह टीम इंडिया हब के अंतर्गत उनके अंतर्गत मध्यस्थता का समन्वय करता है। और जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, इसमें नीति आयोग और बेहतर बनाने का कार्य होता है। और इसका जो संरचना है
संरचना की बात की जाए नीति आयोग की, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसमें उपाध्यक्ष होते हैं, जो पहले उपाध्यक्ष इसके थे अरविंद पनगड़िया। इसके दूसरे उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में है राजीव कुमार। नीति आयोग के यदि आपका उपाध्यक्ष पूछे तो उपाध्यक्ष कौन होगा? राजीव कुमार होगा। और यदि पहला अध्यक्ष पूछे तो आपका होगा अरविंद पनगड़िया। और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा, यह जो इम्पोर्टेंट संरचना है, इसके अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय। उपाध्यक्ष पहले थे अरविंद पनगड़िया और दूसरे हुए राजीव कुमार, और CEO हैं अमिताभ कांत। अब इसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं कि नीति आयोग के जो सदस्य हैं वह कौन कौन हैं। तो नीति आयोग के जो आपके सदस्य हैं, आप देख सकते हैं कि नीति आयोग के सदस्य में पूर्णकालिक सदस्य हैं, पदेन सदस्य हैं। मतलब जो पूर्णकाल के लिए स्थापित किए गए हैं वह पूर्णकालीन सदस्य कहलाते हैं, और पदेन सदस्य हैं आपके माननीय प्रधानमंत्री जी। गवर्निंग्स काउंसिल होता है इसमें, भारत के सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी सदस्य हैं सबको नामित करता है, विशेष आमंत्रित कर सकता है अपने सदस्यों में। और आगे हम लोग देखते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग ये है और योजना आयोग ये है या नहीं। तो इसमें देखिए, पहला है बॉटम टू टॉप अप्रूव। और यह नीति आयोग है कि आप ऊपर से, सबसे ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाओ, टॉप टू बॉटम अप्रूव। और यहाँ इसका ठीक उल्टा हो जाता है, टॉप टू बॉटम अप्रूव और यहाँ बॉटम टू टॉप अप्रूव। अगला है आपका स्टेट सेंट्रल। जो आपका यह है तो होता है नीति आयोग, यह स्टेट से सेंट्रल की तरफ बढ़ता है। मतलब स्टेट से, राज्य से होकर के, स्टेट से होकर के यह कहाँ जाता है? सेंट्रल की ओर। और जो आपका योजना आयोग है यह सेंट्रल से होकर के तब स्टेट की ओर जाता है। मतलब पहले सेंट्रल में बनाया जाएगा, फिर उसके बाद स्टेट में बनाई जाएगी। अगला है राज्य की भूमिका प्रबल करना। मतलब नीति आयोग राज्य की जो भूमिका है वह राज्य की महत्वपूर्ण चीज़ों की, महत्वपूर्ण बातों को दिखाती है, और योजना आयोग केंद्र की भूमिका को बताती है। नीति आयोग है कोई वित्तीय आवंटित नहीं करता। मतलब नीति आयोग में कोई भी किसी भी प्रकार की वित्त, किसी प्रकार की धन आवंटित नहीं की जाती। मतलब किसी प्रकार की धन आपको आवंटित नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और योजना आयोग में आपको वित्तीय आवंटित किया जाता है। मतलब कोई भी काम करने के लिए वित्त धन दिया जाता है। और अगला है, यह पूर्ण रूप से भारतीय मॉडल था। मतलब जो नीति आयोग था यह क्या था? पूर्ण रूप से भारतीय मॉडल था। मतलब भारत में इसका प्रारंभ किया गया। और जो योजना आयोग है यह जो योजना आयोग है वह रूसी मॉडल पर आधारित है। मतलब योजना आयोग किससे संबंधित है? रूस देश से संबंधित है। और नीति आयोग जो है वह भारत से संबंधित है, भारत देश से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है हमारा मेन टॉपिक, नीति आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो इसका प्रमुख कार्य होता है राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी बनाना। दूसरा होता है भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना, कि कौन कौन से ग्राम में योजनाएं बनाई जा सकती है। अगला है केंद्र तथा राज्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना। इसका नीति आयोग का कार्य है। सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना, कि कौन से सहयोगपूर्ण संवाद, कौन से संवाद हो सकते हैं, संघ में क्या क्या चीज़ें हो सकता है। अगला है केंद्र व राज्य के बीच संबंध स्थापित करना, संबंध बनाना। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि नीति आयोग के क्या क्या कार्य हैं। अगला है योजना क्रियान्वयन। योजना क्रियान्वयन मतलब योजना कहाँ कहाँ लागू किए गए हैं। केंद्र की बात करें तो केंद्र में बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र है, केरल है और उसके बाद आपका उड़ीसा है। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग नियम कानून होते हैं। ज़िले और गांव से संबंधित आपका राजस्थान में अलाउ किया गया है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के लिए कभी कभी अलग अलग हमें नियम योजना दिखाई देती है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ हमारा योजना आयोग और नीति आयोग का हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर देखा, जिसमें हम पाते हैं कि नीति आयोग योजना आयोग में काफ़ी अंतर है और योजना आयोग जो है वह केंद्र से राज्य की तरफ बढ़ता है और जो नीति आयोग है वह राज्य से केंद्र की तरफ बढ़ता है। तो यह हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसलिए आप इसे यूजीसी आप इसे हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यह करंट अफेयर्स काफ़ी लाभदायक होगा। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।